आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिले में पहली बार डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। जिला अस्पताल मुरार और गजराजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 24 घंटे में डेंगू के 135 सैंपलों की जांच की गई। जांच में 53 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसमें ग्वालियर के 42 मरीज और मुरैना, भिंड और शिवपुरी की 11 मरीज शामिल है। ग्वालियर में मिले 42 मरीजों में से 38 मरीज 18 साल से कम उम्र के हैं। इन मरीजों को मिलाकर जिले में अब तक डेंगू के 2022 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 1097 मरीज सिर्फ 22 दिन में मिले हैं और इसके साथ ही अब तक 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो पीड़ित मरीजों की संख्या है वो 2000 के पार पहुंच गए हैं। चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, निश्चित रूप से ग्वालियर में डेंगू अब डरा रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज ग्वालियर से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। जो मरीज मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल है। ये भी एक बड़ी चिंता का यहाँ पर बात बनी हुई है। किस तरह की तैयारी डेंगू से निपटने की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रीमान, बहुत चिंता की बात है क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो 42 नए मरीज मिले हैं और जिसके चलते जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 2022 पहुंच गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर डेंगू पीड़ित मरीज है तो वो अकेले ग्वालियर जिले में है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर एक जनहित याचिका थी। तो जनहित याचिका पर पहले डायरेक्शन हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने दिए थे, लेकिन जब डायरेक्शनों का पालन स्वास्थ्य विभाग ने और प्रशासन ने नहीं किया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई और आज उसी याचिका पर नोटिस जारी करके जो जहां स्वास्थ्य विभाग के CMHO है मनीष शर्मा और जयरोग अस्पताल के अधीक्षक है RKS धाकड़, उनको बुलाया गया है। शपथ पत्र के साथ में उनको अपना जवाब हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में फाइल करना है कि उन्होंने क्या काम किया है डेंगू की रोकथाम के लिए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि डेंगू को लेकर लगातार जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन का भले ही दावा है कि ग्वालियर जिले में जो 66 वार्ड है वहां पर अलग अलग टीमें हैं वो स्थापित की गई है, वो मॉनिटरिंग कर रही है, फॉगिंग कर रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति नजर आ रही है, जिसके चलते हर रोज जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। सबसे खास बात यह और चिंता की बात यह है कि इसका जो शिकार सबसे ज्यादा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे हो रहे हैं। इसमें 65% बच्चे शिकार डेंगू का हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है और इसके चलते 6 लोगों की डेथ डेंगू से हो चुकी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो इंतजाम स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को, नगर निगम को करना चाहिए थे डेंगू को लेकर वो शायद नहीं किए हैं और जिसके चलते जो आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश में अगर इतना बड़ा आंकड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी पैदा होते हैं। निश्चित रूप से नासिर, सवाल तो यही है कि यदि अब भी इस शोर कई लापरवाही बरती गई तो जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चे चपेट में आ रहे हैं, यदि इसी तरह की लापरवाही देखने को मिलती है तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्थिति बिगड़ सकती है और स्थिति बिगड़ सकती नहीं है, बिगड़ रही है क्योंकि ये आंकड़ा कोई कम नहीं है। 2000 का आंकड़ा यानी 2022 अगर मध्य प्रदेश के एक जिले से मिल रहे हैं तो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक हो गई हो। और खासकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे के अलावा हम देखें तो जमीनी स्तर पर जो कार्रवाई होना चाहिए डेंगू की रोकथाम को लेकर वो नहीं हो रही है और जिसके चलते हाईकोर्ट को अपना सख्त रुख अपनाना पड़ा है और उन्होंने खुद जो जयरोग अस्पताल के अधीक्षक है उनको तलब किया है और साथ ही CMHO को तलब किया है क्योंकि हाईकोर्ट ने 2019 में एक डायरेक्शन दिया था, उसमें 10 बिंदुओं के डायरेक्शन थे, उस पर डेंगू की रोकथाम को लेकर काम करना चाहिए थे। लेकिन जब उस पर काम नहीं हुए तो उस जो याचिका करता था उसने एक अवमानना याचिका फाइल की और उसके बाद शपथ पत्र के साथ में इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो लंच के बाद इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या डायरेक्शन इनको देता है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसको लेकर हाईकोर्ट चिंता है क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे वो नाकाफी थे, प्रशासन की तरफ से नाकाफी थे, लेकिन अब जुडिशियली इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो कहा जा सकता है कि डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ बड़ा डायरेक्शन ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच कर सकती है। चलिए, अब देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से गंभीर नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।